एक दफ़ा एक शख्स अपने पास जो मज़दूरों को मज़दूरी के लिए रखता है और दोनों से कहता है कि सुबह से शाम तक आपने काम करना है। मिसाल के तौर पर सुबह 8 बजे आपने आना है और 5 बजे तक आपने 500 या 300 ब्लॉक उठा के ऊपर, और वो उन्हें कहता है कि मैं आपको आखिर में हज़ार रुपये। ये इतनी इंटरेस्टिंग कहानी है कि जिसको सुनने के बाद आप ज़िंदगी के बहुत से मसाइल जो है वो इस सबक के अंदर, इस इंटरेस्टिंग और दिलचस्प कहानी के अंदर जो है वो इसको समझने के बाद खत्म हो सकता है। वो शख्स उनसे तय कर लेता है कि आपने जो है वो 300 ब्लॉक दोनों ने उठाने और मैं आपको जाते हुए शाम में सुबह 8 से 5 तक आपने काम करना और जाते हुए आपको मैं हज़ार रुपए दे दूँ। अभी कहानी को आपने रिलेट करना है अपने ऑफिस के उन चीज़ों के साथ जो आपके रोज़मर्रा में जो है वो आपको देखने में नजर आती होंगी और आप जो है उससे बाज़ वक़्त जेलस होते होंगे और बाज़ वक़्त आप उससे ये देखते होंगे कि यार हमारे साथ शायद नाइंसाफ़ी होता है, कि ऐसा नहीं। तो सुबह क्या होता है कि अगले दिन जब दोनों मज़दूर आते हैं तो एक मज़दूर जो है वो सुबह 8 बजे आता है और शाम 5 बजे तक काम करता है और 300 ब्लॉक एज़ पर डिसाइडेड जो है वो उठा के रखता है। लेकिन दूसरा मज़दूर जो है वो आता है 2 बजे और शाम 5 बजे तक वो काम करता है और वो रखता है 100 ब्लॉक। अब जब पैसे देने की बारी आती है तो जो मालिक होता है, मालिक क्या करता है कि दोनों को हज़ार रुपए पकड़ा देता है, जबकि एक ने मुकम्मल काम किया होता है सुबह 8 से 5 बजे तक और 300 ब्लॉक जो बात तय हुई है वो काम किया होता है, जबकि दूसरे ने क्या किया होता है कि उसने सिर्फ 100 ब्लॉक रखे और टाइम भी जो है वो उसने आधे से भी कम दिया होता है। अब जो दूसरा मजदूर होता है वो उसे अपने मालिक को कहता है कि सर आपने तो ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर दी, ये तो बिल्कुल अगर जो है ना मुनासिब बात है कि आपने उसको जो है ज़्यादा पैसे दे दिए और मुझे जो है वो कम दिए हैं और वो आया भी कम है, उसने काम भी कम किया। मैं आपसे सवाल करता हूँ, मुझे कमेंट्स में लाज़िम बताइएगा कि क्या उसने सही किया गलत। लेकिन उसका जो मालिक होता है वो उसको जवाब जरूर देता है, वो उसे ऐसे जाने नहीं देता। वो उससे पूछता है जिसने मुकम्मल काम किया होता है, जो 8 बजे आता है और 300 ब्लॉक रखता है, वो उससे पूछते हैं क्या मैंने तुम्हारा हक माना? कहता नहीं। कहता है क्या मैंने ज्यादती की तुम्हारे साथ? वो कहता है हाँ। उसने बोला मैं आपसे क्या ज्यादती की? तो बोलता है कि भाई आपने इसको भी पूरे पैसे दिए, मुझे भी पूरे पैसे दिए, जबकि इसने आधा काम किया। तो वो उससे पूछता है क्या मैंने तुम्हारा हक मारकर इसे पैसे दिए? तो वो कहता है नहीं। तो वो उससे कहता है कि क्या मैंने तुम्हारे पैसों में से पैसे काट कर इसको दिए? तो वो कहता है नहीं। तो वो उससे ये पूछता है कि भाई मैंने आपके साथ क्या नाइंसाफी की? हमने एक मशहूर कहावत सुनी है कि इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि उसकी जिंदगी में बहुत सारा दुख है, बल्कि इंसान इसलिए दुखी है वो केवल दूसरों को सुख में देखकर दुखी। तो हमें इस बात को यहाँ पे क्या समझ लेना चाहिए? हमें इससे ये मोरल ऑफ द स्टोरी यहाँ पर ये कि हमें दूसरों से जेलस होने या हसद करने के बजाय ये देखना चाहिए, अपने आप को नाप तोल में रखना चाहिए कि क्या आया मेरे साथ ज्यादती हुई है, क्या मेरे साथ जो है वो नाहक किया गया है, क्या मेरा हक मानकर किसी को दिया गया है? अगर तो ऐसा है तो फिर आप ये बात करें। अक्सर हमारे दोस्त हैं, अपने दोस्तों से मैं उनको भी मिसाल दी, आज वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन इससे पहले अपने दोस्तों की मिसाल दे चुका हूँ कि इस तरह वो कहते हैं कि यार हमारे साथ दूसरे लड़के हैं, उनको जो है वो ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं और हमें कम दिए जाते हैं। तो आप देखें कि आपके साथ जो डिसाइडेड है आपकी परफॉर्मेंस के मुताबिक क्या आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अगर तो वो नहीं मिल रहा तो आप बात करें, लेकिन अगर आप सिर्फ ये बात और इस बात को बुनियाद बना रहे हैं कि दूसरे को ज़्यादा क्यों मिल रहा है, तो ये गलत बात है। अगर आप इस चीज़ से निकल कर अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तो आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस भी नहीं होगा, टेंशन भी नहीं होगी, परेशानी भी नहीं होगी, और आप हमेशा अपने आप को खुद से कंपेयर करें। आप ये देखें कि आप कल क्या थे और आप आज क्या हैं। अगर आपने दूसरों से अपना मापना शुरू कर दिया तो आप खुश नहीं रह सकते, और जिंदगी अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए खुश रहना बहुत जरूरी है। उम्मीद है कि आपको इस कहानी से जो है वो सबक मिला होगा, और मुझे आपने भी अपनी राय जरूर देनी है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप इस बारे में क्या राय रखते हैं। थैंक यू।